Hello everyone. Today I am going to explain English to class 4. Kindness defeats kindness. So ये है हमारा टॉपिक. स्टोरी का मॉरल पहले से ही दिया. Read the story of a slave Androclus who helped a lion in the forest and his kindness is later repaid by the lion. ये स्टोरी यहाँ पे एक स्लेव एंड्रोक्लस के बारे में जो कि एक लायन के हेल्प किया था फॉरेस्ट में क्यों उसकी काइंडनेस की वजह से. जो स्टार्ट करते हैं. थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो देयर लिव्ड अ पुअर स्लेव कॉल्ड एंड्रोकल्स. लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट ऑफ पुअर स्लेव्स. Few masters didn't give them enough to eat. If they didn't work, they were thrown to the lions. मतलब बहुत साल पहले यहाँ पे पुअर स्लेव रहता था जिसका नाम है एंड्रोकल्स. स्लेव्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है. उनके जो मास्टर है क्रूअल मास्टर उन्हें उतना खाना नहीं देते थे खाने के लिए. उन्होंने उसे जितने भी स्लेव्स है उन्हें पूरे दिन काम करना पड़ता था. फिर अगर वो इतने वर्क हार्ड नहीं करते थे तो उन्हें लायंस को खाने दे दिया जाता था. Androcles worked all day long in his master's field. एंड्रोकल्स जो है वो पूरा दिन काम किया मास्टर के फील्ड में. पर उसे कभी भी बट was never paid any money. पर उसे कभी भी कोई भी पैसा नहीं मिला. He was always tired and hungry. One night he waited until his master passed asleep. एक रात वो बहुत थका और भूखा था. उसने डिसाइड किया एस्केप करने का. एस्केप मतलब होगा टू रन अवे. मतलब वो मास्टर्स के जितने भी स्लेव को छोड़ के जाने वाला था. उसने ये प्लान बना लिया था. Then he crept out of the house and made his way into the forest. It was dark and the forest was thick. Andrew started running. वो अपने घर से भाग गया फॉरेस्ट में. बहुत डार्क और थिक था मतलब डेंस था. वो दौड़ने लगा. He knew that if he was caught, he would be punished. अब उसे पता था अगर वो पकड़ा जाएगा तो वो पनिश होगा. जैसे कि पनिशमेंट क्या है? लायंस को खाना बनना. He ran all night. By the morning he was tired. He lay down to rest and soon fall asleep. जब वो पूरी रात दौड़ा जब सुबह होने लगी तब वो थक गया था और इस वजह से वो रेस्ट करने बैठा ही पर उसे नींद आ गई. वो एक ही was woken up by a loud roar. वो एक लाउड रॉर की वजह से अचानक से उठ गया. Androcles jumped up. He saw a lion hovering up about near him. He thought that he was very unlucky. वो उठकर जंप कर गया क्योंकि उसने एक लायन देखा जो कि उसी की तरफ आ रहा था. उसे लगा वो बहुत अनलकी है. He had escaped his master but he was so now face to face with a lion. वो अपने मास्टर से तो बच गया था पर अब उसे सामना करना पड़ेगा एक लायन का. He was about to run when he noticed that lion was holding out its paw helplessly. वो भागने ही वाला था पर उसने नोटिस किया कि जो लायन की पॉ है वो वहां पे वो दर्द से रो रहा है. The lion was not really roaring, he was crying. His paw was bleeding and swollen. Androclus saw a huge thorn sticking out between his claw. मतलब उसके पैर से खून निकल रहा था. एंड्रोक्लस ने देखा कि एक ह्यूज थॉर्न मतलब कोई स्टिक फंस चुका. No wonder you are crying, said Androclus to the lion. मतलब फर्क नहीं पड़ता तुम रो रहे हो. I would like to help you, but if I will come closer and you will let me. Androclus सोचा कि ये मैटर नहीं करता है तुम रो रहे हो तो उसे उसकी हेल्प करना पसंद रहेगा. पर अगर वो उसके सामने जाएगा तो शायद से वो उसे खा ले. पर ऐसा नहीं हुआ. But the lion had such a sad look in his eyes that Androcles stepped forward and pulled out the thorn. Androcles fetched some water from a stream and washed the lion's feet paw. He then wrapped it in leaves to keep it dry.
उसने देखा कि लायन बहुत सैड था। वो आगे बढ़ा, उसने लायन का जो थॉर्न है वो निकाला और फिर लीफ से रैप कर दिया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। फिर उसे सूखने दिया। You will be right now, said Androclus. The lion opened his mouth, and a moment Androclus thought lion was going to eat him. जब लायन ने अपना उसका माउथ खोला तो उसे लगा कि लायन उसे खा लेगा। But the lion gently licks Androclus' face as if he thanked you. The lion limped up into the forest. लायन उसे लिख किया और फिर वो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया, मतलब एक थैंक यू की वजह से। Suddenly, Androclus hear a voice that him catch him up. It was Androclus' master with men. पर जब वो जा रहा था उसे किसी की साउंड आई जो कह रहे थे कि उसे पकड़ो। जब एंड्रोक्लस ने देखा वो उसके मास्टर है जो कि सिपाहियों के साथ है। Soon the men grabbed Androclus, tied him up with ropes. Did you think we ate me? Shouted the master. The men took Androclus to the city and locked into the prison. उसे मास्टर ने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम एस्केप कर पाओगे मेरे रेस से? फिर वो उसे पकड़कर रोप से बांधकर अपने प्रिजन मतलब जेल में ले गए। The next day, a prison guard asked Androclus, "Do you hear that roaring, Androclus? We have not fed that lion since we caught it yesterday. He is very hungry, but he's going to have plenty to eat tomorrow when we put you in his cage." मतलब यहाँ पे जो प्रिजन के हेड है, जेल के हेड है, वो कह रहे हैं एंड्रोक्लस से कि जब एंड्रो जो गार्ड थे, प्रिजन के गार्ड है, वो बता रहे हैं एंड्रोक्लस को कि जब उन्होंने एंड्रोक्लस को पकड़ा तभी उन्होंने एक लायन को पकड़ा जो कि उसे कल खाने वाला है। The next morning, Androclus was taken to a huge stadium. The emperor and 1,000 people came to see a man being eaten by a lion. So next morning, एंड्रोक्लोसन जो है उसे एक बड़ा सा स्टेडियम में ले जाया गया। वहां पे 1,000 से भी ज्यादा एम्परर आए थे क्योंकि एक मैन को लायन से खाते हुए देखेंगे। The hungry lion was the center of the stadium. The guards pushed Androclus into the stadium and shut the door. The lion leaped towards Androclus. मतलब जो hungry lion है सेंटर स्टेडियम का जो है सेंटर था, अट्रैक्शन था। जो गार्ड है वो एंड्रोक्लस को उसके केज में डाल दिया। पर लायन लीप टुवर्ड्स एंड्रोक्लस, उसके पास गया, बट देन सडनली स्ट्रेंज हैपेंड। द लायन स्टॉप्ड एंड स्टूड स्टिल। ही seemed to recognize Androclus. He was the same lion that Androclus had helped. पर वो उसे खाने से रुक गया क्योंकि उसे याद था आया वो वही लायन था जिसने जो एंड्रोक्लस ने लायन की हेल्प की थी। एंड्रोक्लस वाला लायन था जिसने उसकी हेल्प की थी। The lion just put the licks to the slave's foot. वो लिक करने लगा उसके फुट को और बिना खाए। The crowd saw the emperor clapping and they too began to clap. The Androclus was taken to the palace. When the emperor heard the story of the lion and the town, he announced that both Androclus and lion would be freed. जो एम्परर है, जो मास्टर थे, उन्होंने क्लैप करना स्टार्ट किया। उसके साथ पूरी जितनी भी क्राउड थी उन्होंने भी स्टार्ट किया और उन्होंने पैलेस में उसे लेकर दोनों को और एक कंप्लेन या एक प्लान रखा कि एंड्रोक्लस और वो लायन हमेशा के लिए फ्री रहना चाहिए। एंड्रोक्लस एंड द लायन वॉक आउट ऑफ द सिटी टुगेदर बोथ फ्री। अब वो दोनों सिटी से बाहर है, अब वो दोनों जो चाहे कर सकते हैं। तो हमारी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।